नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक नई वीडियो लेके आए हैं नई टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो इसमें हम आपको पूरा आगे बताएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कहाँ हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, क्लाउड सर्विसेज हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लाउड टेक्नोलॉजी स्टोर्स मैनेज एंड डिलीवर डाटा एनी टाइम एनीवेयर। तो जो हमारी क्लाउड सर्विसेज हैं वो हमें डाटा कैसे प्रोवाइड करती हैं, कहाँ पे वो डाटा स्टोर होता है और हमें एनी टाइम एनीवेयर वो डाटा कैसे प्रोवाइड होता है। सो माय नेम इज सतीश पंगाल एंड आई एम नाउ गिविंग यू द डिटेल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग इन दिस वीडियो। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सो हेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट that includes storage, server, database, networking software, and you can access your file from anywhere, just like streaming movie online. And example है इसका Google Drive, iCloud, OneDrive, Amazon Web Services. These are the example of cloud computing. Why is it called the cloud? Cloud represents the internet. Instead of saving data on your personal device, data is stored on a remote server and accessible anytime from any device with internet. तो अभी इसने बताया कि इसको क्लाउड क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका डाटा इंटरनेट पे स्टोर रहता है और आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से, मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जो डाटा आपका रिमोट सर्वर्स पे सेव होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, अब हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्लाउड का एग्जांपल, everyone is using, most of the people, Gmail, email stored online, Google Photos, iCloud Photos जो क्लाउड पे से होते हैं, Google Docs जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड होते हैं, Spotify, यूट्यूब, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, Xbox गेमिंग, Nvidia, सब जो क्लाउड गेमिंग है ये हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो क्लाउड पे डाटा स्टोर होता है और हर कोई इसको यूज करता है। हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स? यूजर सेंड रिक्वेस्ट वाया इंटरनेट, हम इंटरनेट पे रिक्वेस्ट डालते हैं, क्लाउड सर्वर्स को रिसीव करते हैं जो भी रिक्वेस्ट हमने डाला है, और जो डाटा स्टोर होता है वहाँ से डाटा सेंटर से वो डाटा रिट्रीव होता है और फिर इंफॉर्मेशन वापस डिवाइस पे भेजी जाती है, और ये सब विद इन सेकेंड होता है। तो इट्स ऑल हैपन विद इन सेकेंड इन रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर द इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। टाइप ऑफ क्लाउड्स, देयर आर थ्री मॉड्यूल्स, IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो IaaS प्रोवाइड वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क्स। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं AWS, EC2, गूगल कंप्यूट इंजन। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लाइक गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये इसके एग्जांपल हैं रियल लाइफ। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज लाइक जीमेल, जूम, नेटफ्लिक्स, ये all सभी सॉफ्टवेयर हैं। और IaaS जैसे प्रोवाइड वर्चुअल मशीन और स्टोरेज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ऐसे ही PaaS डेवलपर बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एप्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म। And we download any software from Play Store or App Store, that's part of PaaS, platform as a service. Ready to use application via browser like Gmail, Zoom, Netflix. So these are the type of Google cloud services. Type of deployment: public cloud, private cloud, or hybrid. Public cloud shared by many users like AWS, Google Clouds, these are the example of public cloud. Private cloud used by one organization and it's higher control and security. And hybrid, we can say the mix of public and private, combine the flexibility and security. बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के? एक्सेस डाटा फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे आप काम कर सकते हैं, तो आपकी जो फ़ोन की, लैपटॉप की स्टोरेज है उसको सेव कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप आपको मिलता है, कॉस्ट आपकी कम लगती है, स्केलेबल एंड इजीली ऐड मोर स्पेस, पावर एंड सिक्योर विद द इनक्रप्शन। सिक्योरिटी भी मायने रखती है डे टू डे लाइफ में।
चैलेंजेस क्या है? इसके लिए एक स्टेबल इंटरनेट रिक्वायर्ड रहेगा। डाटा प्राइवेसी का कंसर्न कभी कभी रहता है प्राइवेट क्लाउड पे। एंड जो प्राइवेसी है वो डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। एंड कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है अब इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगर आपका सर्वर फेल हो जाता है तो उसमें डाउन टाइम आ जाता है। तो ये इसके साथ चैलेंजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। Cloud data centers. What are the data centers? Huge building full of power services located around the world, 24 into 7 backup power and security. So these are the data centers, and the example you can see Google data center, Amazon Web Services, Microsoft Azure data centers. So these are the cloud data centers, and with the example cloud security. How is your data protected? Encryption, firewall, access control, monitoring, and threat detections. These are the way the cloud used for the security. And here is the tips for the students also. Use the strong password, enable two factors authentication, and avoid sharing login details with others. Cloud computing in daily life, like online classes, Google Classroom, gaming, watching movie, storing assignment, social media like Instagram, Snapchat, cloud storage, OneDrive. These are the cloud computing which we use in daily life. Future of the cloud computing, like AI and machine learning in the cloud, Internet of Things, smart homes, cloud gaming, and serverless computing, edge computing, faster processing near the user. So these are the future of the cloud computing, which will be enabled in the future. You can see the more advanced technology in future using the cloud technology. So summary here, what we learn in this short session: what is cloud computing, how it works, type of cloud services and deployment, benefit and challenges, real life examples, and why cloud computing is important for the future. So these are the things we seen in our this lecture. And for today's, we just bind up this session here. And if anyone have any questions related to cloud computing or new technologies, can connect on the given mail ID ibpsatish@gmail.com. एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लास्ट तक बने रहे। एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, so everyone can understand what we are doing with the technology. So thank you. And if knowledge you think is good, you can subscribe our channel. आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद सभी का।